टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में जहां मंत्री नंदी का अब एक और वीडियो सामने आया है जो वह तेजी से वायरल हो रहा है। जहां मंत्री नंदी पहले पूड़ी छान रहे थे, फिर जलेबी बनाया, तो अब मंत्री नंदी बाटी बनाते दिखाई दिए। जहां लोगों के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री नंदी ने बैठकर बाटी बनाई है, मगर यहां पर भी उन्होंने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया और न ही उनके साथ यहां पर बाटी बना रहे लोगों के न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही कोरोना खौफ। इसी तरह से चलता रहा तो प्रयागराज में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। किन्नरों के दो गुटों में हुई मारपीट के बाद प्रत्यारोप और आरोपों के दौर शुरू हो गए हैं। किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी किन्नर के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उनका कहना है कि एक ऑडियो भी उन्हें मिला है जिसमें छोटी किन्नर साजिश के तहत फंसाने की बात कही रही है। उनको फर्जी मुकदमे फंसाने की बात भी कही गई है। वहीं टीना मां ने यह भी कहा है कि मामला कुछ और है। दोनों ही चेले मेरे संरक्षण में काम करते थे, लेकिन चोरी के इल्ज़ाम में उनको जब मैं घर से निकाल दिया तो वे छोटी किन्नर के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी गुरु के घर आकर मेरे चेलों के साथ मारपीट की, उल्टा फंसाने की झूठी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश अब की जा रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां का और उनके चेलों का। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि आपसे जान का खतरा है और आप लोग ने मारपीट करी है उन लोग के साथ, आपके चेलों ने कहा है कि आप पैसे की डिमांड करें, क्या कहेंगे? ऐसी बात है। राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंद गिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य। क्या हुआ, मेरे चेले लोग अपने दो, मेरे एक नैना चेला और परी और हुस्ना करके और रानी एक कमरे में रहते थे। तो ये मेरे चेले के पर्स में से उन्होंने पैसा चुरा लिया, तो मैंने उनको घर से निकाल दिया। वो लोग भाग गए घर से। भागने के बाद ये लोग छोटी के संपर्क में आ गए, तो छोटी ने इन लोग को बहुत चीज़ सिखाया है। वो पूरा प्रूफ मेरे पास है, उनका रिकॉर्डिंग। उन्होंने हमारे मुंह नोचने के लिए, हमको बहुत बेइज्जती करने के लिए बोला है। छोटी चौरसिया कल्याणी नंदगिरी जो वो भी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है, उन्होंने बोला है, मगर हमारे तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है। मगर ये क्या हुआ, कल हमारे पंचायत हुई थी, तो पंचायत में ये छोटी ने ये सबको लेके आई। कल्याणी नंदगिरी ने मेरे चेले लोग को भी सबको लेके साथ में लेके आई और उन्होंने आते मान मेरे चेले के ऊपर हमला करने लगी। हमला करते मेरे चेले का जंजीर छीना गया और पैसा छीना गया। तो फिर इसी में बीच बचाव हुई, तो यही को लेके वो माँ ऐसी बातें कर रही है, मेरे जान के खतरा है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, हमको भी जान के खतरा है। मैं भी प्रशासन से यही अनुरोध करती हूँ कि मेरा भी सुरक्षा दिया जाए। और पूरा उनका कल रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने कैसे मेरे चेले लोग का इस्तेमाल किया, मेरे चेले लोग को कैसे बहकाया गया, सब मेरे पास प्रूफ है। हम आपको दे सकती वो प्रूफ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझको भी बहुत जान के खतरा है। मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी कि मेरा सुरक्षा दिया जाए। जय श्री महाकाल। और किस तरह से मारपीट हुई आप लोग से, क्या मामला था? जी नमस्ते, मैं सनम किन्नर प्रयागराज से बोल रही हूँ। और इन लोग की लड़ाई जो है, हमारे ये गुरु हैं, इनकी चेले हैं ये लोग, और इनके घर से चोरी करके भाग गए। दूसरे के इलाके में लोग मतलब चोरी कर रहे थे। तो कल पंचायत दिया गया हमारे यहाँ पे, तो लोग आए और उसके बाद जो है कि वो लोग चाकू, ब्लेड और मिर्चा सब लेकर आए थे। और लड़कों को बाल भी नकली बाल लगा के वो लोग लेकर आए थे मारपीट करने के लिए हम लोग को। कौन कौन लोग थे? और ये थे क्या, वो हुस्ना थे, रानी थे, और उनके साथ मतलब 8-10 लोग थे, ठीक है, मिल के। और एक गाड़ी जो है कि लड़के भी आए थे उनके साथ में लड़ाई करने के लिए बलोरो से। ठीक है जी, नमस्ते। मारपीट हुई आपके साथ, कौन कौन थे, क्या था? मैं इलाहाबाद प्रयागराज की टीना माँ की चेला नैना किन्नर बोल रही हूँ। उसके बावजूद ये कल हमारे घर के में बवाल हुआ। इसलिए बवाल हुआ क्योंकि
जो ये रानी है हमारे रूम पार्टनर है। हमारे गुरु ने हमें एक रूम दिया, दोनों हम लोग एक दूसरे के पार्टनर हैं। तो हमारे बैग में 20-25 हज़ार रुपये रखे थे और 20 हज़ार रुपये उसमें से निकाल कर रानी चली नीचे आ गई। तो हम फिर आकर गुरु से कहा तो गुरु ने उसे डांटा फटकारा और फिर इसके बाद वो सवेरे उठी और फिर अपना कपड़ा बिस्तर सारा पैक करके यहाँ से चली गई। फिर इसके बाद कल की ये बातें हैं कि कल हम 2-2.5 तोले का सोने की चैन हमारे गले में थी। हमारी कुछ तबीयत नॉर्मल थी तो हम गुरु के साथ में ही बैठे थे। तो ये लोग आए एकदम हावी हो गए हमारे ऊपर, क्योंकि हमने कहा था 20 हज़ार रुपये ले गए हैं तो कह रही हैं। तो फिर उसके बाद मारपीट करने के लिए वो लोगों ने लाठी, गोजी, डंडा, ब्लेड और रानी, छोटी किन्नर और ये हुस्ना, उनके चेले और भी लड़के भी आए थे डंडा गोजी लेकर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ने के कारण, लेकिन यहाँ के मोहल्ला हमारा जजमानी है, इसीलिए यहाँ के लौंडों ने कहा कि नहीं मौसी लोग यहाँ गलत नहीं हो सकती। उन लोगों के दबाव के कारण वहाँ से लड़के भागे और हिजड़े भागे फिर वहाँ से। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बसपा के प्रत्याशी देवेंद्र मिश्रा उर्फ नगराहा पर मंत्री नंदी ने निशाना साधा था और उन्होंने टिकट को लेकर चंदा वसूलने की बात कही थी। क्या कुछ कहा था मंत्री नंदी ने निशाना साधते हुए देवेंद्र मिश्रा उर्फ नगराहा पर, आइए सुनाते हैं आपको। बसपा की बात कर ले तो बसपा में टिकट मिला है देवेंद्र नगराहा को, फिर भी पैसा दे के टिकट ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि उनको चंदा वसूलना है। चंदा वसूलने के लिए यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के बिल्डर से चंदा वसूलना है। चंदा वसूलने के लिए टिकट लाए और चुनाव लड़ लेंगे, हार जाएंगे तो पूर्व प्रत्याशी बता करके डीएम और एसपी के यहाँ दलाली करेंगे, इसके लिए वो टिकट ले आए। समाजवादी पार्टी में भी 2-3 नाम चल रहे हैं। उन 2-3 नामों की अगर हम चर्चा करें, ये सब जग जाहिर है। अल्लाहपुर अगर हम बात करें, हम आलोपी बाग की बात करें, हम कचहरी की बात करें, ये जो मैं बता रहा हूँ चंदा वसूली और ये वो जो उनका काम है, उनकी जो छवि है, सब आप लोग जानते हैं। वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सब, जब सबको पता है कि 83.13% लोगों के यहाँ 1-to-1 संपर्क है। लोग भीड़ बुलाते हैं कि भाई हमारा जनसंपर्क है, आओ, और हम पहुंच जाते हैं, वहीं भीड़ हो जाती है। तो जब सबको पता है, उनके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, जान पहचान के लोग होंगे, वो बताते होंगे नंदी के सामने जीत नहीं पाओगे, वो खुद भी महसूस करते हैं जीत नहीं पाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंदी द्वारा विकास की बात करी गई है, तो वहीं विपक्ष के पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने विकास को लेकर नकारा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है मंत्री नंदी पर निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं क्या कहना है दोनों का। हमारा विकास एजेंडा है। हमने 5 साल यहाँ पर विधायकी किया है। आज जनता तराही है और चिल्ला रही, हर जात की जनता और हर समाज के लोग कह रहे हैं कि हमको हाजी परवेज चाहिए, हमको और कोई पार्टी का नेता नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं लोग, आप चले जाओ, जाके इंटरव्यू ले लो, किसी मोहल्ले में चले जाओ और किसी जात समाज के मोहल्ले में चले जाओ, सीधा एक नाम लेता है कि हमको हाजी परवेज चाहिए, जिसने शहर दक्षिणी विकास किया है। और इन्होंने तो 5 साल लखनऊ में रहे, 15 दिन से आए हैं और 15 दिन से आने के बाद चौराहे में कहीं चाय बना रहे हैं, कहीं पकौड़ी छान रहे हैं, कहीं समोसा छान रहे हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मंत्री नंदी जी से, जहां के 5 साल के विकास के किस तरह से कार्य हुए हैं और 5 साल में जो भी कार्य अधूरे उन पे आज हम बात करेंगे। भगत मंत्री जी, 5 साल में जो भी कार्य अधूरे, देखिए 5 साल का पूरा लेखा जोखा मैंने इस बुक में दिया है। लगभग 50 करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। और शहर दक्षिणी में मुख्य रूप से जो व्यापारिक क्षेत्र है, वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। बेसिक शिक्षा से एनओसी मिल गई है। बोती पार्क में बेसमेंट में पार्किंग और ऊपर फाउंटेन पार्क, ये सारी व्यवस्था करनी है। ऐसे ही और 1-2 जगह हम चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर पार्किंग बना दें, ये बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री, आखिरी सवाल है कि कौन सी ऐसी खास योजना है जो अगर जनता का आशीर्वाद मिलता हो तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे? देखिए, हम
सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। इलाहाबाद नाम ही नहीं बदला, ये प्रयागराज हुआ तो पूरा शहर बदल गया। आज स्मार्ट सिटी, आज जिस तरह से सारी सुविधाएं जनमानस को मिल रही है, कोई बेटी ब्याह करके गई हो 5 साल पहले, उसको आज ले आए तो वो रास्ता भूल जाती है कि कितने बड़े बड़े चौराहे, कितना कुछ हो गया है। हमने मैक्सिमम काम कर दिया है, जनमानस के बीच में घूमते रहते हैं। जनमानस जो भी बताएगा उसको पूरा करने का, उसको पूरा कराने का मैं संकल्प लेता हूं और कराऊंगा। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिन्होंने सारे विकास के दावे पूरे की वादे किए हैं और साथ ही कहा है कि अगर जनता कुछ भी कहती है तो उसका उन्होंने संकल्प लिया, उसको पूरा करेंगे। पब के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की गरीबों की बस्ती में पहुंचकर आम आदमी पार्टी की शहर दक्षिणी से प्रत्याशी आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनी, जनसंपर्क किया और साथ ही उनके विकास की बात करते हुए उन्होंने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने खराब रास्ते और सड़क को लेकर लोगों से उनकी समस्या जानी और साथ ही मुफ्त बिजली, मकान से लेकर कई विकास के मुद्दों पर उन्होंने वादे भी किए हैं और साथ ही उन्होंने किस तरह से पीएम मोदी की स्मार्ट सिटी पर भी तंज कसा है, क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। ये मोदी जी का स्मार्ट सिटी है। यहाँ पीछे जो है लोग रहते हैं और ये देखिए ये गली है। ये इस स्मार्ट सिटी में मोदी जी ने इतना बेहतरीन स्मार्ट सिटी योगी जी ने और मोदी जी ने बनाया है। लोग यहाँ से जाते हैं। पूरे देशवासियों को इसकी तारीफ करना चाहिए इस स्मार्ट सिटी की। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मंत्री नंदी द्वारा देवेंद्र मिश्रा उर्फ नगराहा पर चंदा वसूली करने का जहां निशाना साधा था, उसी को लेकर अब देवेंद्र मिश्रा उर्फ नगराहा ने बसपा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है मंत्री नंदी पर पलटवार करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। चंदा देख के चुनाव लड़ रहे हैं, चंदा वसूलेंगे। माननीय मंत्री जी के बयान को कुछ लोगों ने बताया, अभी जाके मैंने भी सुना। माननीय मंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठ के व्यंग्यात्मक बात कर रहे हैं, जबकि वो बसपा, कांग्रेस, भाजपा अगर टिकट काट देती तो एक पार्टी और बची थी सपा, उसमें जाते। अपने चरित्र को नहीं देख रहे हैं। वो बसपा पे कमेंट, एक माँ ने उनको जन्म दिया, दूसरी माँ ने इनको जिंदगी दिया। उस पार्टी पे इतना गंभीर आरोप, इस तरह से कहीं सच्चाई भी होती तो नहीं कहना चाहिए। बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मेरी कर्मठता, उनको ये नहीं पता, भी बोलते बोलते उन्होंने बताया कि डीएम एसएसपी से मिलने की दलाली करेंगे। उनको ये जानना चाहिए, उनको मंत्री हुए कितने साल हुआ, क्या उनके चौखट पे कभी देवेंद्र मिश्र नगराहा गए? हाँ जरूर, उनको पीजीआई देखने जरूर गया था। और ऐसा वो बात कर रहे हैं जैसे मुझको जानते नहीं जानते थे। दुर्भाग्य है को मंत्री है, राज्य विधिक परिषद का मैं सम्मानित सदस्य माननी हूँ। मैं डीएम एसएसपी उत्तर प्रदेश के किसी डीएम एसएसपी से मेरा एक अधिवक्ता भारी है कभी बात करने के लिए, उसके लिए पूर्व प्रत्याशी की क्या ज़रूरत है? मेरा एक अधिवक्ता उत्तर प्रदेश का इस हैसियत में है, किसी समय किसी अधिकारी के सीओजी पे फ़ोन मिला के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वो संवैधानिक पद पे बैठे देवेंद्र मिश्र नगराहा को कह रहे हैं कि वो दलाली करेंगे। इतने सालों का संबंध में कभी उन्होंने चंदा देने का काम किया हो तो मुझ पे चंदा का आरोप लगाओ। किस बिल्डर के पास मैं गया हूँ? हाँ वो कह रहे हैं सर, उनकी एक बयान में मैंने सुना, मैं 83,000 परिवार से जुड़ा हूँ। भगवान है, उनको तो अपने नाम के साथ विश्वास क्या लिखना पड़ता है। जिसे अपने नाम नंदी नाम विश्वास का, इसका मतलब तुम अविश्वासी हो। विश्वास जमाने के लिए अपने साथ नंदी नाम विश्वास का। 100% घबरा चुके हैं। इस बात का मैं इस मीडिया के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ, वो हार चुके हैं। नंदी के मार्केट में अधिवक्ताओं ने, दक्षिणी की जनता ने मंदी ला दिया है। ये उनकी बौखलाहट, कहीं फुल्की बना रहे हैं, कहीं चाट बना रहे हैं, कहीं तराजू तोल रहे हैं, कहीं बाटी भर रहे हैं। सूट पहन के काम किया जाता। अगर काम करना है तो उस ड्रेस में रहिए, काम करिए। ये दिखावा पे विश्वास करते हैं। आप पूछ रहे हैं इसलिए बोल, उनके जैसे लोगों पे मैं बोलना भी अपनी बेइज्जती। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र के संगम तट पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें खुद प्रयागराज के माघ मेला एसपी राजीव नारायण मिश्र ने अपने हाथों से श्रद्धालु और भक्तों को
प्रसाद बांटा। वहीं सबसे बड़ी बात कि चेहरे पे सबके मास्क था और खुद मेला एसपी ने श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां पर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटे। राज्य में कोरोना के प्रति सामाजिक सेवा संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने लोगों को जागरूक किया और साथ ही मतदान के लिए भी लोगों को जागरूक किया और मतदान का अधिकार अपनाने के लिए क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। सेवा एवं संस्थान के अध्यक्ष हमारे चार भाई हैं, सब पर्व का आनंद एक भाई हमारे सब जब हम लोग कहते हैं लेकिन मास्क अवश्य लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, एक भाई हमारे रिश्तेदार नजर आने धोते रहिए और चेहरे को धोते रहिए, हमारी सुरक्षा और तीसरा भाई मैं हूँ, तीसरा मैं हूँ और चौथा भाई हमारा KTRM मुंबई रेलवे में श्याम नारायण की खुश रहे और जीवन हमारा मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा लंदन में है, एक बेटा डॉक्टर है। संगम नगरी प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 263 शहर दक्षिणी विधानसभा से नंदगोपाल गुप्ता नंदी को दोबारा बीजेपी से उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने 51 लोग की सूची जारी करी, जिसमें 18 नंबर पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी का नाम शामिल है। गर्भवती महिलाओं को किस तरह से कोरोना से खतरा है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, आइए जानते हैं क्या है उनकी राय। आप सभी के साथ कोविड-19 एवं प्रेगनेंसी पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कोविड-19 हम सभी की जिंदगी में भयावह रूप में 2019 में अवतरित हुआ और अभी तक चल रहा है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग व प्रेग्नेंट औरतें समाज के सभी वर्ग को पूरी तरह से प्रभावित किया। स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते हम लोगों ने तथा प्रेग्नेंट महिलाओं ने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया। कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपसी कांटेक्ट एवं एयर से फैलता है और शरीर के सभी अंगों को इफेक्ट करता है। पहले दौर में यह इतना भयावह नहीं था, पर दूसरे दौर में इसने कितनी ही जिंदगियां ले ली और कितने ही परिवार तबाह हो गए। सालों के अनुभव से ये समझ में आया कि गर्भावस्था एवं कोविड-19 का सीधा संबंध नहीं है, पर इसके बारे में अभी सब कुछ कह पाना संभव नहीं है। यह समझ में आया है कि वायरस का सीधा ट्रांसमिशन नहीं होता है, यानी कोविड-19 मां से सीधे बच्चे तक नहीं पहुंचता है, पर इन्फेक्शन होने पर मां के सारे सिस्टम उसी तरह इफेक्ट होते हैं जैसे एक जनरल व्यक्ति के, और इसका असर प्रेग्नेंट औरतों में बाकियों से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत की प्रतिरोधक क्षमता बाकी लोगों से वेरी करती है। जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको ये वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका एक जो सबसे गंभीर इफेक्ट है वो है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसा जमा होना। प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा माँ और बच्चे आपस में संबंधित होते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ से सभी तरह के न्यूट्रिशन, सभी तरह की चीज़ें, ऑक्सीजन बच्चे तक जाती हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है। और इस बीमारी में सबसे ज़्यादा प्लेसेंटा इफेक्ट होता है और प्लेसेंटा में खून जमा होने लगता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा का फंक्शन कम हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ भी कम हो जाती है। अतः कुछ औरतों में ये पाया गया है कि उनमें अबॉर्शन की संभावना बढ़ गई तथा बच्चे की ग्रोथ भी कम हो गई, यानी कि IUGR बच्चे पैदा हुए, या कुछ बच्चे IUD हो गए, यानी बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। पर इसके लिए ज़रूरी नहीं कि माँ इन्फेक्टेड ही हो, कई बार उसके अंदर बिना इन्फेक्शन हुए भी इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। सब तरह के इन्फेक्शन होने की वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं सुचारू तौर से उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसके कारण घरों पर या अनट्रेन्ड लोगों से डिलीवरी करानी पड़ी। इससे बहुत लोगों की जान गई और बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ। जो माँ इन्फेक्ट हुई उसका सारा काम मेडिकल या सरकारी में हुआ, जो सब कुछ मैनेज होना मुश्किल हुआ।
कुछ बच्चे भी इन्फेक्ट हुए और सभी बच्चों को बचाया भी नहीं जा सका। हमने ये लड़ाई जीत ली है, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि अब हम क्या करें। नंबर 1, कोशिश करें कि इस दौर में हम प्रेग्नेंट ना हो, अतः हम प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम प्रेग्नेंट हो ही गए हैं तो सभी तरह के नियमों का पालन करें जो सरकार ने सुनिश्चित किए हैं, जैसे मास्क पहनना, दूरी बना के रहना और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इस्तेमाल करना। और सबसे बड़ा बचाव है कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार के दुष्प्रभाव को नोटिस नहीं किया गया है। सरकार की वही मेडिकल लाइन है जो किसी प्रकार के सभी के लिए जो कॉमन है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अबॉर्शन, आईयूडी या प्रीटर्म डिलीवरी जैसी कोई संभावना नहीं है। वैक्सीन वैसे ही काम करती है जैसे कि सामान्य व्यक्ति पर करती है। इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चे को मिलती है और हमारा बच्चा सुरक्षित हो जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। माँ में डेवलप एंटीबॉडी जब बच्चे तक पहुँचती है तो हमारा बच्चा भी सुरक्षित हो जाता है। सभी प्रकार की वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे जीवन कोविड-19 हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है, अतः हो सकता है कि हम सबको इसके साथ ही जीना पड़े। अतः नियमों का पालन करें, सीखें व अपने परिवार को बचा करके रखें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।